हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे, घुटने के नीचे ले आएंगे, श्वास बढ़ते हुए पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वासों के साथ इस अभ्यास को करते हैं। पिन कर लीजिए आप लोग वापस से और शुरू करें। जो क्रिया हम लोग दाहिने पैर से किए थे वही का वही क्रिया। पंजे को पास में ले आना है, हल्का सा जमीन में छूते हुए फिर सामने की तरफ से फिर से घुमाना। सर कितने काउंटिंग में करना है हमें? जैसे पीछे की तरफ कितने हाँ, काउंटिंग में होगा, आगे की बिल्कुल तरफ कितने काउंटिंग में होगा? जी, बराबर काउंटिंग में ही करना है। आप ये जो सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं हैं, 5-5 बार करने से हमारा एक बार काम हो जाता है। जो रोज योगाभ्यास करते हैं तो 5-5 बार से ही काम हो जाता है। जो काफी दिन बाद शुरू करते हैं वो भी 5-5 बार ही करेंगे। और जिनको अपने घुटनों को घुटने में तकलीफ आ रखी है तो फिर उसको 10-15 बार से लेके 20 बार 30 बार तक भी कर सकते हैं, जिनको घुटनों में काफी ज्यादा तकलीफ है। लेकिन एक बार में नहीं पहुंचना है उस स्थिति में, धीरे धीरे कर 5-5 बार से शुरू करेंगे। एक सप्ताह 5-5 बार ही क्रिया करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसको 8 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार तक लेके जाएंगे, जिनको घुटने में ज्यादा तकलीफ मतलब 5 बार साधारणतः। तरफ, 5 बार आगे की तरफ, नहीं, एक पैर से, फिर दूसरे पैर से 5 बार पीछे की तरफ, 5 बार पांच आगे की। बार पीछे की तरफ, 5 बार आगे जी। फिर उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। जैसे अपने शरीर में कोई रोग हो जाता है तो पहले सिंगल डोज से स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे डॉक्टर को लगता है नहीं हमें कुछ और पावर बढ़ाना होगा, डॉक्टर पावर बढ़ाते हैं, कैप्सूल का या सिरप का पावर को उसको बढ़ा देते हैं। फिर उसके बाद में अगर लगता है कि बीमारी थोड़ा ठीक हो रही है उसके बाद धीरे धीरे पावर को कम करें। एक या ओके एक एक बार में हाई पावर से नहीं। सोए नहीं थे तो ये हो गया अपने 5 बार आगे पीछे कर दिए। अब अपने दोनों पैरों को पास बटरफ्लाई कर दिए। दोनों पैरों को अपने जोड़ लेते हैं, दोनों हाथ सामने से आ जाएंगे और यूं बटरफ्लाई करेंगे, पीठ गर्दन सीधा रख के। पीठ का अभ्यास, बटरफ्लाई पोज। क्या करेंगे, अपने घुटने को पूरा ऊपर अपने नजदीक में ले आ रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं। यूं इस तरह से धीरे धीरे अभ्यास करने से आपका जो है, हो सकता है शुरू में नहीं हो लेकिन बाद में आपका घुटना जो है ये पूरा जमीन तक छूने लगेगा जैसे कि कोई तितली उड़ रही है, मान लो बटरफ्लाई इज फ्लाइंग, तो दैट्स व्हाई द नेम इज बटरफ्लाई पोज। ओके, इससे हमारा जो हम लोग सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठते हैं उसका ये विपरीत आसन है। उससे क्या हमारा खुल जाता है, यहाँ का पैर के जो जॉइंट्स है वो सब अपने खुल जाते हैं तो हम लोग ज्यादा देर तक बैठ पाते हैं। ये तो हमारे हमें बहुतों को नीचे बैठने का अभ्यास नहीं है तो फिर दिक्कत होती है ज्यादा देर योग अभ्यास करने में, प्राणायाम करने में। तो इससे हमारे जॉइंट्स, तो हम लोग कुछ प्राणायाम कर लेते हैं। सीधे बैठते हैं और प्राणायाम का कुछ अभ्यास करेंगे। कल हम लोग लेट के करने वाले अभ्यास कल पकड़ लेंगे। आज हम लोग खड़े होके कुछ कर लिए, कुछ बैठ के आसन कर लिए, कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लिए। अब कुछ प्राणायाम कर लेते हैं। प्राणायाम मतलब प्राण प्लस आयाम, ये दो शब्दों से बना है प्राणायाम। कुछ लोग पूछते हैं प्राण प्लस व्यायाम, प्राण प्लस व्यायाम नहीं है, प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। ये संधि है। इसका अर्थ क्या है कि हमारा श्वास, प्राण मतलब अपनी जो श्वसन की जो शक्ति हमें ईश्वर ने दी है, श्वास, उसको आयाम देना है, यानी उसको हमें नियंत्रण में करना है। श्वास को नियंत्रण का अर्थ क्या है? ठीक है, श्वास जो है अपना, जो अपने ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये अनवरत चलता आ रहा है जन्म से लेकर मृत्यु तक। हम चाहे इस पर ध्यान दे या नहीं दे, श्वास तो अपना आना जाना का क्रिया लगा ही रहे। ये इनवॉलेंट्री अपना चलता ही रहे। लेकिन अगर अपने बोलते हैं कि भाई अब चलो लंबा श्वास लो, उस समय क्या आप इसको नियंत्रण में कर रहे हो कि अब आप चेष्टा कर रहे हो श्वास पर ध्यान करके श्वास को भरने की, फिर श्वास छोड़ दो
श्वास हम लोग अपनी इच्छा से छोड़। अब हम इस पे कुछ कंट्रोल कर, तो अब इस पे हम लोग वॉलेंटरीली नियंत्रण कर। तो जो इनवॉलेंटरी चलता है, सारा दिन चल रहा है, तो बोलते हैं लोग श्वास की क्रिया करनी है, श्वास परमिशन लेते रहते छोड़ते रहते, तो सही है। कुछ लोग बोलते हैं प्राणायाम हमारा ऐसे ही हो जाता है, योगा ऐसे ही। योगा वैसे हो जाता होगा, कुछ एक्सरसाइज हो जाता होगा आपको काम वाम करने से। आप झाड़ू लगा लिए, पोछा लगा लिया, आप रसोई का काम कर लिए, कपड़े धो लिए, तो उससे कुछ हो सकता है आपका कुछ आसनों का लाभ मिल जाए, बट प्राणायाम का लाभ आपको नहीं मिलेगा। प्राणायाम के शब्द का अर्थ ही है प्राण को जब आप कंट्रोल करें। तो आप जब कुछ काम करें तो प्राण को कैसे कंट्रोल? प्राण तो कंट्रोल में नहीं। तो प्राण का कंट्रोल अपने स्थिरता पूर्वक बैठ के ही कर सकते। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, सुखासन में बैठ जाते हैं। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, अलग अलग पोज में हम लोग प्राणायाम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज नॉर्मल सुखासन, मतलब जो हम लोग आलती पालती मार के स्थिरता पूर्वक साधारणतः बैठते हैं, उसको सुखासन बोलते हैं। और हम लोग इसके आगे जाएंगे, सिद्धासन, पद्मासन वगैरह बहुत कुछ सीखेंगे हम लोग। 84,000 आसन कोई बोलते हैं, कोई 84 लाख आसन है। शरीर के जितने तरह के पोस्टर्स लगा सकते हैं, हर एक पोस्चर एक आसन है। अपने दाहिने हाथ को, की अंगूठे को अपने दाएं अ, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली के साथ लगा देते हैं कोने में, और बाकी की उंगलियां सीधी रहती है। इसी तरह से बाएं हाथ की अंगूठी और उंगलियों को लगा दें। तो इस मुद्रा को बोलते हैं ध्यान मुद्रा, जो आपको मैं क्लास के शुरू में बता रहा था। ये अपना ध्यान मुद्रा। थोड़ा सा इसमें प्रेशर देना। ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं इसको, ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। ये मुद्राएं क्या होती है, उंगलियों को, अंगूठों को अलग अलग तरह से लगाने को, और कुछ बॉडी के और भी पार्ट्स को अलग अलग तरह से लगाने को मुद्राएं बोलते हैं। तो मुद्रा जो है ये हेल्प करता है अपने को विभिन्न रोगों में। तो ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा जो है, प्राणायाम के साथ में अगर अपने लगाते हैं तो हमारा ध्यान का जो केंद्र है, हमारा आज्ञा चक्र, वो और जग जाता है, और हम लोग माइंड को पूर्ण काम रख पाते हैं, जो योग का मुख्य उद्देश्य। सीधे बैठना है और शुरू करना है अपने को भस्त्रिका प्राणायाम। फर्स्ट प्राणायाम जो हम लोग सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड भस्त्रिका और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। श्वास भरना है लंबा, छाती तक रखेंगे, और धीरे धीरे श्वास खाली कर देंगे। श्वास लंबे लेंगे, छाती तक, धीरे धीरे खाली कर। इनहेल करना है till your diaphragm, till your chest, and exhale कर देना। इनहेल करने को योग में पूरक बोलते हैं, श्वास भरने को बोलते हैं पूरक। लंबा श्वास भरा, पूरक किया, और लंबा श्वास धीरे धीरे छोड़। छोड़ने को क्या बोलते हैं? छोड़ने को बोलते हैं रेचक। आप लोग यदि कोई इंटरेस्टेड हो तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। एक नोट पैड और पेन पास में रखेंगे, कुछ आपको अच्छा लगे जानकारी वाली चीज आप उसको नोट कर लिए, अपने लिए कुछ आपको जरूरी अच्छा लगा उसको आप नोट करिए। बाद में कुछ डाउट हुआ तो पूछ भी सकते। श्वास भरा, पूरक किया, श्वास छोड़ा, लंबा लिए, श्वास लंबा लिए, धीरे धीरे छोड़ा। तो कितने सेकंड में लगभग श्वास लेना है अपने को? लगभग अपने को 2.5 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक श्वास को, मान लो 2.5 सेकंड में हमने भरा, 2.5 सेकंड हो गया, एक्सेल कर, मतलब 1, 2, 2.5, या 1, 2, 3। 3 सेकंड का एक अंदाजा है ना, सेकंड कितने कितने अंतराल में बदलते हैं। उस अंदाजा से करना है कि श्वास अपने भरे लगभग 3 सेकंड में, छोड़ने में भी उतना ही समय लगना चाहिए। लेने के समय तो ध्यान रहता है, छोड़ने के समय हम लोग झटके से छोड़ देते हैं, तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा बस का। जितना समय अपने को श्वास भरने में लगाना है, उतना ही समय अपने को श्वास धीरे धीरे छोड़ने में।
श्वास लंबा लिया, धीरे धीरे छोड़ा, श्वास भरा और धीरे धीरे छोड़ा। अपने आप को चेक करते रहना, अपना कमर जो है, पीठ, गर्दन सीधे रहे, हथेलियां अपने को घुटने पे रखनी, घुटने के बाद बाहर इस तरह से नहीं करना, ठीक है? ये गलत है, क्योंकि क्या होगा अगर हम लोग ज्यादा स्ट्रेच करेंगे ना, फिर तुम हमारा थोड़ा सा बॉडी आगे झुक जाएगा, और उससे क्या यहाँ भी एक स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस का काम नहीं है। स्थिर सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक सुखपूर्वक हमें आसन प्राणायाम करना है। तो हाथ को फोल्ड करके रखना है, पीठ और गर्दन सीधा रखना है, हाथ अपना फोल्ड रहेगा, और लंबे धीरे धीरे सांस भरना है, श्वास छोड़ना है। आंखों को अपने बंद रख के कर सकते हैं, उससे क्या होगा, ध्यान हमारा और श्वास पर ही जाएगा। कि एक श्वास आया, छाती तक लेना है, छोड़। छाती तक क्यों? क्योंकि छाती में ही हमारा जो है लंग्स है, फेफड़े हमारे छाती तक है, या डायफ्राम तक ही है। इसके नीचे तो एब्जॉर्ब करने की कुछ है नहीं, ऑर्गन ऐसे ईश्वर ने नहीं दिए, ईश्वर ने ऑर्गन हमारे छाती तक ही दिए। यहाँ तक भर लेते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़। इस प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम, डायफ्रामेटिक ब्रीथ। तो कितनी देर करना? अपने को ये करना है 2 मिनट शुरुआत में। जैसे पीपी जी ने बोला कि वो साइकिलिंग वाला अभ्यास कितनी देर करना है, तो 5-5 बार शुरू में, धीरे धीरे 8 बार, 10 बार। फिर जिनको तकलीफ ज्यादा है वो बाद में धीरे धीरे इसको 15 से 20 बार करेंगे, तो घुटनों का ऑपरेशन से भी बच जाएंगे। घुटने की बहुत सारे एक्सरसाइज हम लोग कराते हैं, कुछ आयुर्वेदिक की कुछ चीजें अगर होगा तो मैं बता दूंगा, जिससे कि घुटने के ऑपरेशन तक अपने उससे भी बच सकते हैं। तो घुटनों का ऑपरेशन बोल देते हैं, तो घुटने को बदलवाना पड़ता है, फिर बाद में फिर कुछ साल बाद समस्या आती है। तो अपने उसी तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट से लेके फिर धीरे धीरे 3 मिनट, फिर 5 मिनट, और बाद में 10 मिनट तक इसको ले सकते हैं, जिनको फेफड़ों की ज्यादा समस्या। भस्त्रिका से हमारा माइंड भी काम होगा, फेफड़े भी ठीक। फेफड़े अच्छे होते हैं तो बॉडी में हर एक सेल्स में ऑक्सीजन सही से पहुंचता है। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम है। इसके बाद हम लोग कुछ रिलैक्सेशन के समय अपने नेल्स को रबिंग कर सकते हैं, नाखूनों को रगड़ सकते हैं, सामने की तरफ से नाखून को रगड़ना, अंगूठे को छोड़ के बाकी वीडियो को आपस में रखना। ये आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे लोग पार्क में बैठ के और छतों पे बैठकर इस तरह से उंगलियों को रगड़ते हैं। योग अभ्यास शायद नहीं करते हो, लेकिन ये वाला करते हैं। इससे अपने हेयर थोड़े मजबूत रहते हैं। बालों की सुरक्षा के लिए, बालों को घने काले रखने के लिए आप ये अभ्यास को कर सकते हैं। सुबह सुबह ये तो आपको पूरा डाइट चार्ट बहुत सुंदर तरीके से मैं कल देखा, प्रीति जी ने और हमारे डाइटिशियन पूजा जी ने बहुत अच्छे से बताया। फिर भी योग की दृष्टि से थोड़ा बहुत जो जरूरी है मैं आप लोग को बताऊंगा। यदि आपका उसमें मैच कर रहा है तो देख लेंगे, नहीं तो फिर आप डिस्कस कर लेंगे डाइटिशियन से। सुबह सुबह जैसे आपको बताया गया, कुछ हल्का सा आहार लेके करने का वो अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों को फिर एनर्जी लॉस हो जाता है। थोड़ा सा जो लाइट डाइट सुबह में बताया गया वो आप ले लेंगे। आमंड्स शायद सुना था, आमंड्स के लिए बताया, वो आमंड्स आप लेके, और एक जो भी आपको ठीक लगे हल्का सा कुछ लेके आप स्टार्ट करते हैं, ताकि एनर्जी बना रहे। 1 घंटा का अभ्यास है तो एनर्जी डाउन नहीं होना चाहिए, और इतना भी नहीं खाना है कि हम फिर एक्सरसाइज ही नहीं करते। योग खाली पेट ही होता है, लेकिन हाँ, हल्का सा डाइट जैसे आपको डाइटिशियन ने कल बताया वो आप ले सकते हैं, मैं भी आपको रिकमेंड। और इसके बाद में आप वातावरण खुला हो, या फिर अगर बहुत ज्यादा अत्यधिक गर्मी है तो इसी में भी कर सकते हैं, पर ठीक है अगर खुले वातावरण में करें तो ज्यादा अच्छा। और एक घी का दीपक जला के भी कर सकते हैं। सुबह सुबह जैसे अपने पूजा घर में घी का दीपक जलाते हैं, वो घी का दीपक जला ले तो उससे वातावरण, घी जलने से वातावरण में ऑक्सीजन और अच्छा होगा, तो वो भी आप जला सकते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम आज हम लोग किए। इसके बाद में कुछ हाथ की एक्सरसाइज करनी, दोनों हाथ को सामने ले आना, और उंगलियों को यूं मोड़ते हैं,
बॉडी के नीचे पोर्शन का एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया था, तो हम लोग बॉडी के ऊपरी भाग का कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, लाइट एक्सरसाइज। योग में अपने प्राणायाम भी सीखेंगे, आसन भी सीखेंगे, और सूक्ष्म व्यायाम लाइट एक्सरसाइज भी सीखेंगे, और उसके बाद में ट्रेडिशनल एक्सरसाइज भी करेंगे। उसके बाद में हथेलियों को आगे भी ऊपर नीचे करें। फिर अंगूठा अंदर करते हैं, मुट्ठी को बंद करते हैं। मैंने बताया था जब भी मुट्ठी बंद करने के लिए बोलूंगा योग में, तो आपको क्या करना होगा, अंगूठे को पहले अंदर कर लेना होगा, फिर मुट्ठी को बंद। अब यूं गोल गोल घुमा, इन अभ्यासों को धीरे धीरे अपने। इसके बाद विपरीत दिशा में भी 5 बार ही करते हैं। हथेलियों को खोल लेते हैं और हाथ को मोड़ते हैं। एल्बो से मोड़ना है। फिर दाहिने तरफ ले जाते हैं। शरीर को पहले लचीला बनाने के अपने सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं। फैटनेस अपने आप कम, जैसे जैसे बॉडी में लचीलापन आएगा, फैटनेस कम। और फिर फैटनेस को कम करने के लिए और अपने कुछ विशेष आसन प्राणायाम वो तो करेंगे, लेकिन देखेंगे आज से ही आपको लाभ मिलेगा। आप लोग अपना वेट चेक करते रहिए, जिस तरह से आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल में है उसको आप पूरा मेंटेन करिए। 100% रिजल्ट अपने को मिलेगा, तो पहले दिन से मिलेगा। इट विल गिव यू कैश रिजल्ट। उधार का कोई काम नहीं, नगद का काम। क्या कर रहे हैं, अब अपने शोल्डर को घुमा रहे हैं, हथेली अपने उंगलियों को शोल्डर पे रख रहे हैं, और सामने से एल्बोज को ज्वाइन कर रहे हैं, कान के पास से फिर पीछे ले जा रहे हैं, और फिर पीछे से फिर पूरा धीरे धीरे बगल से छूते हुए फिर आगे की तरफ ज्वाइन कर, धीरे धीरे। हर अभ्यास को धीरे धीरे करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार, और अपने को विपरीत दिशा में करें। पहले नीचे से ऊपर ले जा रहे थे, अब मान लो अपने ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं। तो ये बॉडी के अपर पोर्शन का कुछ एक्सरसाइज किया। कल गर्दन का, नेक आदि का भी एक्सरसाइज अपने लोग करेंगे। आज अभ्यास को अपने यही विराम देते हैं। एक बार हंसेंगे जोर से, हाँ? हास्यासन करेंगे। आशा लगा आपको क्लास अच्छा लगा होगा। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोर से हंसते एक बार, हाँ? देखिए आसपास के लोग उछले ही जाए, उतना भी जोर मत हंसिएगा। थोड़ा अपने आप को बच्चे की तरह महसूस करिए, खिलखिलाकर हंसिए। हाँ 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 हाँ, हंसिए जी। हाँ 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 हाँ, हाथों को उठा के। हाँ हाँ हाँ। हास्यासन जो है, हंसने अपना मूल प्रकृति है अपने मनुष्य का। तो इसके लिए हमें कोई चुटकुले की आवश्यकता नहीं है। जब चाहे वो अपने हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। ये हमारी मूल प्रकृति है, ऐसी है। गुस्सा तो होते हैं, हम अपने आप को जानबूझ के स्ट्रेस में डालते हैं। ये हंसना जो है ये स्वाभाविक। तो सभी को प्रणाम, नमस्ते। और अगर कुछ आप यस लोग को डाउट है तो आप लोग यस सर, जी। मैं यहाँ बोलना चाहूंगी आप सभी को आज का जो एक्सरसाइज है वो थोड़ा स्लो लगा होगा, बिकॉज आप लोगों को बहुत लंबा गैप मिला है, तो इसलिए आज मैंने सर को स्पेशली बोला था कि आज सिर्फ वार्मिंग अप वाला एक्सरसाइज होगा। क्योंकि आप सबको जितने भी सर ने एक्सरसाइजेस बताए मुझे पता है कि सबको ही आता है और सब बहुत इजीली कर पाते हैं। तो कल से हम फास्ट में जाएंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाएंगे, और काउंटिंग के साथ कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज आप ऐसा मत सोचिएगा कि हमें बिल्कुल ही इनिशियल समझ लिया। आज सर ने बिल्कुल आपको टाइम इसलिए दिया है ताकि आप अपने आप को इन्वॉल्व कर पाए, आप अपने आप को समझ पाए, फ्रेंडली हो पाए और वार्म अप कर पाए। ठीक है, तो कल से हमारा मैं देख रही थी यहाँ बैठ के, खुशबू जी, सीमा जी, ये लोग सर अभी पोज बता रहे हैं,
कि सबको धीरे धीरे समझ में आए कि हम क्यों कर रहे हैं, वो उनका शुरू हो गया था, उन्होंने 10-15 कर लिया था। तो कल से हम ऐसा ही करेंगे। वेरी गुड सीमा जी और खुशबू जी, आप लोगों ने बहुत एक्टिवली किया। यहाँ मैं स्वाति जी को भी देख रही थी, वो भी बड़े अच्छे से कर रहे थे। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ है, तो आप सर से अभी कंसल्ट कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन सर अभी हमारे साथ 5 मिनट है, तो आप बात कर सकते हैं। अनम्यूट करके आप बोल मैम सकते सर की आवाज ना बहुत कम लगी सर, आवाज बहुत आवाज धीरे आ रही थी। थोड़ी। हाँ, मैं कल चेष्टा करता हूँ। थोड़ा यहाँ पे पंखे की आवाज आ रही है, हालांकि एक पंखा मैंने बंद रखा था मेरे ऊपर वाला, ताकि आवाज ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन वो साइड वाली पंखा एक तो चलाना ही पड़ेगा, इतनी गर्मी बंगाल में पड़ रही है। अभी यहाँ पे करीब 42-43 डिग्री चल रहा है। ठीक है, तो फिर मैं चेष्टा करूंगा इसको भी बंद करके, अगर हो सके तो कहीं का एसी चला दूंगा, तो थोड़ा आवाज में और आपको लाभ मिलेगा एक्चुअली सर पंखे की आवाज पॉस्चर में। कर रहे थे ना, इसके लिए आपको आवाज प्रॉपर नहीं आ रही होगी। हाँ, पर वो भी थोड़ा साइड में भी घूम जा रहा था। जी जी, आप मैं कोशिश चेष्टा मैम करूंगा और करिए थोड़ा ना। जोर से बोलने का। जी सर जब भी मैम फर्स्ट वीक अगर लाइट एक्सरसाइज करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी बॉडी अगर फ्री हो जाए फिर हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी हाँ चलेगा। हाँ जी जी थोड़ी बॉडी अ, को फ्री करना है मैम, काफी दिन हो गए ना योगा के। हाँ बस जी। इसीलिए ना वार्मिंग अप का हाँ, एक्सरसाइज उससे चल रहा क्या था। और होगा बहुत लोग मैम, करते एक्चुअली हैं, क्या होता लेकिन क्या है कि एक वो होता है ना कि है सही तरीका थोड़ा कहीं कहीं हम लोग हाँ, गलत कर लेते हैं। मैं भी अगर कुछ जल्दबाजी में करूंगा तो कुछ प्रॉपर नहीं होगा। गलत। इसलिए धीरे धीरे करवाते हैं, ताकि शुरू में आपको प्रॉपर तरीका पता चल जाए, उसके बाद आप उसको फास्ट में ले जाते ठीक है। नहीं सर, आप आप ठीक करा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आज का योगा हैं। सेशन, बहुत अच्छा था। अच्छा है। और धन्यवाद। थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बॉडी ना फ्री होगी अगर लाइट एक्सरसाइज से फिर अपन हैवी पे जाएंगे तो, और डायरेक्ट चले बिल्कुल बिल्कुल। जाएंगे तो। और हाँ, जैसे कल गड़बड़ हो सूर्य जाएगा, नमस्कार है, हम कहीं भी करते हैं ना कि ट्रेन वो पड़ जाए। स्लो होता ही नहीं है सूर्य नमस्कार आजकल, पता नहीं, इसीलिए थोड़ा सा हम फास्ट भाग रहे हैं। जी, कोई बात नहीं खुशबू जी, अच्छा लगा धन्यवाद। मुझे कि सर बता रहे हैं, उससे पहले पहले आप चल रहे हैं। That's मैम वही बोला ना कि सूर्य नमस्कार ऐसा हो गया कि कर करके कि फास्ट हो ही जाता है, वो स्लो होता ही नहीं है। बहुत अच्छा, अगर हम कहीं आपको गलत फास्ट तो फिर करवाएंगे। आप सर आप अगर कुछ गलत होगा तो फिर आप बताइएगा वहां पर जो भी होगा। आज तो मैं जैसे आपको ज्यादा वॉच नहीं कर पाया, तो थोड़ा मतलब अब मैं जब करूंगा, मान लीजिए आपको जब सिखा दिया पूरा प्रोसेस, उसके बाद मैं आप लोग को हम्म। वॉच भी करूंगा, कहाँ कौन गलती कर रहा है वो मैं देख पाऊंगा। 2-4 दिन के बाद सर सर सिर्फ 1 या 2 पोज बताएंगे, उसके बाद सर उस पोज को काउंट करेंगे और आप लोग करेंगे जैसे भावेश सर करते थे। आई विश कि आप ओके। लोगों को जी। वो याद होगा। सीमा जी मुस्कुरा रही हैं, उनको बड़े अच्छे से याद है। ममता जी कैसा रहा आज, आपने लेट क्यों ज्वाइन किया? नहीं, वॉकिंग कर रही थी मैम तो थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, आप कोशिश कीजिए कि योगा के टाइम पे आप क्लास अटेंड करें, उससे पहले या उसके बाद आप अपना वॉक कंप्लीट करें, ठीक है? सो दैट कि आपका ओके क्लास ओके मैम। मिस ना हो और आपका वॉक भी हो जाए। अगर वॉक मॉर्निंग नहीं हो पाता है तो आप इवनिंग में भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपके पास इनफ टाइम होता है, ठीक है? लेकिन ओके क्लास मिस मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए सर आते हैं, और पता है जब पार्टिसिपेंट कम रहते हैं ना तो करवाने वाले को भी बहुत ही मजा नहीं आता। जब सारे भरे होते हैं तो करवाने वाले को भी मजा आता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें, क्लासेस मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सर बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो मैं चाहूंगी कि रिजल्ट भी हमें अच्छे से दिखे, ठीक है? ओके मैम। ओके चलिए ठीक है, और किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है? मैम मैम योगा के भी आज कुछ डालना है क्या? हाँ जी, डालना है आपको, योगा का डालना है। मिक्स वाले ग्रुप में आप सब डालेंगे, अपने अपने पोस्ट डालना है। आप लोगों को एक ही ग्रुप में डालिए, ताकि एक दूसरे को देख के सब मोटिवेट हो। अपना वॉक का भी उसी में डालना है, ठीक है? प्रीति जी तो फिर उसमें दो जो ग्रुप आज क्यों बना बताए हुआ वही है? डालेंगे। जी, 2 ग्रुप क्यों बना हुआ है? एक बना देते तो वो इस कंफर्टेबल रहता, समझ नहीं आता है। यस, फिक्स वाला ग्रुप, जो मिक्स वाला ग्रुप बना है वो ये बना है ताकि